मारवाह साहब, सबसे पहले आपसे ही बातचीत करते हुए, चूंकि आपने एक कद्दावर नेता को आम आदमी पार्टी के हराया है, कितनी बड़ी चुनौती थी, किस मुद्दे पर जनता ने आपको चुना? मेरे को जनता ने चुना जो हमारी सेवा थी और नाल जो मोदी जी की गारंटी थी। जो पब्लिक मीटिंग में मोदी जी ने कहा कि हम महिलाओं को 2500 रुपये हर महीने देंगे, जो गर्भवती महिला है उसको हम 21,000 रुपया देंगे, 6 किट देंगे, एजुकेशन को फ्री के दायरे में लाएंगे, और भी कई जो स्कीमें जो हमारे मोदी जी की गारंटी पे गारंटी होती है। ये मोदी जी की गारंटी पे गारंटी इसलिए है कि जहाँ पर भी, चाहे महाराष्ट्र हो, महिलाओं के लिए जो कहा आज तक उनके खाते में पैसे जा रहा है। हरियाणा में जो कहा, जो पब्लिक से वादा किया वहाँ पर पहुँच रहा है। इसी तरह राजस्थान में तो मोदी जी की ने गारंटी जब ली तो पब्लिक मीटिंग हुई, उसके बाद दिल्ली का माहौल बिल्कुल चेंज हो गया और हम 2/3 मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाई। अब जो हमको चुनकर आए हैं, हमारे यहाँ तो छावनी बनी हुई थी। मनीष सिसोदिया ने छावनी, भगवत मान जो मुख्यमंत्री, उसके 20 कैबिनेट मंत्री, उसके बाद केजरीवाल, 6 सभाएं केजरीवाल ने की वहाँ पर, 5 सभाएं अतीशी ने की। संजय सिंह घर घर जुग्गी जुग्गी घूम के मतलब कि चोली लोगों के आले बुलाई कि मेरा भाई है, इसको वोट डालो। और मेरे को सबसे बड़ा दुख लगा केजरीवाल पर भी, मनीष सिसोदिया पर, उन्होंने कोई स्पीच नहीं दी, सिर्फ यही कहते रहे जहाँ जहाँ उन्होंने सभा की कि धर्मेंद्र मारवाह गुंडा है, और कोई उन्होंने काम की बात नहीं की, मैं आने वाले टाइम में क्या करूँगा वो नहीं बात की, क्योंकि वो जो आने वाला टाइम में काम थे वो उसके फेल हो गए थे। और इसका नाम क्या, उन्होंने, इससे मुझे दुख लगा। एक बार 13वीं में मनीष सिसोदिया जी मुझे किलोकड़ी शिव शक्ति मंदिर में मिले। ठीक है। मैंने कहा कि आपको केजरीवाल की जरूरत पड़ गई, आपको भगवत मान की जरूरत पड़ गई, कि आज संजय सिंह की जरूरत पड़ गई। मैंने कहा क्यों, क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर होके आपने काम नहीं किए? आप काम करते तो इनकी कैसे जरूरत? कहते हैं नहीं, इलेक्शन में जरूरत पड़ती है। ये उनका जवाब था। जंगपुरा वो इसलिए गए थे पड़पड़गंज छोड़कर क्योंकि उनको लग रहा था कि वो वहां से आराम से जीत जाएंगे, लेकिन आपने मनीष सिसोदिया का खेल खराब कर लिया। अब शिक्षा को लेकर लगातार उनके चेहरे पर आम आदमी पार्टी दावा करती रही कि क्रांति लाने का काम सिसोदिया की ओर से किया गया, लेकिन आप हराकर विधानसभा पहुंचे। ऐसे में अब आपकी दिली इच्छा क्या है, मैं इस सवाल पर आऊंगी, लेकिन उसके पहले अजय महावर जी का मैं रुख कर लेती हूँ। आपको बताते चले कि अजय महावर जी, विधानसभा में मुख्य सचेतक के रूप में भी आपने काम किया है, ओबीसी समुदाय से आते हैं, विधायक के तौर पर यह दूसरा कार्यकाल आपका है और 2 बार पूर्वी दिल्ली के जिला अध्यक्ष के रूप में भी कामकाज आप कर चुके हैं। अब अजय महावर जी, आप ये बताइए, जीत का श्रेय किसको देंगे? कौन से मुद्दे रहे कि आपको गोंडा की जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है, और आगे का एजेंडा क्या रहने वाला है अजय महावर का? जीत का श्रेय तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, भाजपा का शीर्ष नेतृत्व और गोंडा विधानसभा की मेरी देवतुल्य जनता को है, जिन्होंने पहली बार भी मुझे 57% से ज़्यादा वोट मिले थे और इस बार भी 57% से ज़्यादा वोट मिले हैं। यानी बराबर विश्वास जताने के लिए मैं गोंडा की देवतुल्य जनता का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। मुद्दों की जहां तक बात है, अभी हमारे मारवाह जी ने बहुत सारी बातें बताई हैं और उन्होंने बताया कि ये जो हमारे विजन डॉक्यूमेंट में था वो सारी बातें नीचे तक पहुंची हैं। उससे काफ़ी हद तक जो केजरीवाल जी झूठ का प्रचार कर रहे थे, जिन्होंने दिया नहीं था कभी, सिर्फ प्रोपेगेंडा किया था, वो डाइल्यूट हो गया। लेकिन मुझे लगता है 1 तारीख को जब बजट आया और 12 लाख रुपए की जो टैक्स की छूट दी, मिडिल क्लास को वो एक मास्टर स्ट्रोक था। मैं उनके चेहरे देख रहा था, चुनाव प्रचार का कुछ दिन ही बचा था, 2-3 दिन बचे थे, और उस समय जब मैं लास्ट के 3 दिन में युवाओं के और नौकरी पेशे वालों के जब चेहरे देखता था तो उनके चेहरों की जो खुशी थी, उनके चेहरों पर एक अलग स्माइल थी और उन्होंने कहा था यस, हमको यही चाहिए था। तो वो कहीं ना कहीं वो भी एक मास्टर स्ट्रोक का काम किया। और सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी पर विश्वास। प्रधानमंत्री जी ने कहा, मेरे यहाँ ही उनकी मीटिंग हुई थी विधानसभा में, तब वो जब चुनावी कैंपेन में आए थे, उन्होंने कहा कि दिल्ली वालों से कह दो
कि मैं सेवा करना चाहता हूँ। मैंने देश की सेवा की, अनेक प्रांतों की सेवा की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, लेकिन मैं दिल्ली की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। एक व्यक्ति मुझे दिल्ली की सेवा करने से बार बार रोक रहा है, तो कहीं ना कहीं वो झूठ के ऊपर टिका हुआ है और प्रधानमंत्री जी पर दिल्ली वालों को बेहद विश्वास है। आप चीफ विप रहे हैं ऑपोजिशन दिल्ली विधानसभा में, और हमने खास तौर से हरियाणा का उदाहरण देखा। जब मनोहर लाल जी का नाम सामने आया तो सब लोग हैरान रह गए थे कि कौन है जिसको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आरएसएस की वो पृष्ठभूमि से तो दिल में ये भी इच्छा है कि कहीं चांस लग सकता है। रेस में कहां पर खड़े हैं अजय महावर? देखिए, मैं तो एक साधारण सा छोटा सा संघ का संयोजक और पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड और शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा कि विधायक दल की बैठक के बाद कि वो क्या नेतृत्व फैसला लेता है। जो भी पार्टी निर्णय लेगी, हम सब उस निर्णय के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है, चलिए अब मैं चंदन कुमार चौधरी जी सीधे आपके पास आते हुए, 2025 में आपने कांटे की लड़ाई में आपने आप उम्मीदवार को हराया है। दिनेश मोहनिया को 344 वोटों से आपने मात दी है। 2022 में संगम विहार से आप पार्षद भी चुने गए थे, और यकीनन बेहद दिलचस्प इस बार की लड़ाई हम सब ने देखी थी। संगम विहार में किस तरह के मुद्दे आम आदमी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे थे, तो जीत का श्रेय किसको देंगे आप? कौन से मुद्दे रहे जिस पर आपने चुनाव जीता, और एजेंडा आगे का क्या रहने वाला है आपका? देखिए, जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, कई प्रांतों में हमारी सरकार है और प्रांत के मुखिया उस प्रांत को आगे बढ़ा रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। उसी रूप में यदि हम दूसरी तरफ देखते हैं तो दिल्ली के मुखिया ने लगभग 25 साल पीछे कर दिया। बुनियादी सुविधाओं से संगम विहार और दिल्ली वंचित रहा, और 11 साल से हमारे यहाँ मोहनिया जी विधायक थे जिन्होंने कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं दी। तो हम श्रेय यदि देना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को और अपनी पार्टी को और संगम विहार की जनता को, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताकर मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे जिताया। क्षेत्र की जनता बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, ना तो चलने का रास्ता है त्रिपाठी जी, और ना ही पीने का पानी है। संगम विहार की ऐसी स्थिति है, हम लोगों को आश्चर्य लगा चुनाव में, पहले भी लगता था कि कोई भी विधायक ऐसे कैसे कर सकता है। जनता का आशीर्वाद लेता है और उसी जनता को नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर कर देता है। नालियाँ सड़ी हुई, कहीं वाटर लॉगिंग हो रहा है, कहीं ओवरफ्लो हो रहा है सीवरेज का, चलने का रास्ता नहीं है, कूड़ा यदि निकला हुआ है तो रोड पर फैला हुआ है। तीनों पार्षद आम आदमी पार्टी के हैं। जिस प्रकार से केजरीवाल जी कूड़े के ढेर को हटाने के नाम पर एमसीडी में आए, उसी तरह से संगम विहार को कूड़े का ढेर में तब्दील कर दिया उन्होंने। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति में संगम विहार था, और हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हम 2 से 3 साल में संगम विहार को बदलने की कोशिश करेंगे। आपका जो मार्जिन है वो बहुत कम है, तो आखिरी बाजी कैसे पलटी? चित्रा जी, मुझे विश्वास था जनता पर कि मुझे आशीर्वाद देकर वो जिता रहे हैं। मैं जब काउंटिंग रूम में था तो मैं बिल्कुल इत्मीनान से बैठा हुआ था। दूसरी पार्टी के प्रत्याशी को बड़े धक हो रही थी, चिंताएं थी, होश उड़े हुए थे, लेकिन मैं आराम से बैठा हुआ था। मुझे कोई चिंता नहीं थी। जनता के आशीर्वाद से मैं जीत रहा हूं तो जीत रहा हूं, और अंतिम क्षण तक मैं मुस्कुराता रहा और मैं जीत करके आया हूँ। बिल्कुल, देखिए हारी बाजी को इन्होंने पलटा और 344 वोटों से जीते, और चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आगे के लिए बहुत ख्वाब भी तमाम विधायकों की ओर से पाले जा रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।